नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आपके ये रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और एकदम जीरो लेवल से एक एक क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। साइकोलॉजी की ये इंपॉर्टेंट क्लास आपकी और पहली क्लास है ये। साइको की बात करें तो वैसे तो साइको की क्लास में साथ में बता रहा हूं आपको, लेकिन वैसे देखा जाए तो अलग से अकेली साइको की ये पहली क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, एक एक क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। एक प्रकार से कलाम टेस्ट सीरीज है, वो भी साथ में चलने वाली है और साथ में आप ये एक प्रकार से साइकोलॉजी का मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी की अति महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की एक क्लास आपकी रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि वास्तव में क्या क्वेश्चन है भाई। और सेकंड ग्रेड एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न भी मैं साथ में आपको करवाने वाला हूं। चलिए, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस बार आपका शिक्षक बनने का सपना तो कन्फर्म है, पूरा होने ही वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम की जो लिंक है ना, ये पीडीएफ में आपको उत्तर सहित वहीं पर भेज दूंगा। ठीक है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है मैंने लिंक, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। तो आपको टेलीग्राम पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ उत्तर सहित मिल जाएगी, व्याख्या सहित। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? बताओ। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की जो सर्वाधिक उपयोगी जो विधि है, वो विधि आपको बतानी है कौन सी है। प्रश्नावली विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, या फिर केस स्टडी विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे 30 ही प्रश्न करने वाले, फटाफट से आपको मैं करवा दूंगा। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी विकल्प, केस स्टडी विधि बोलते हैं इसको। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी जो है विधि है, वो आपके केस स्टडी विधि। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस दो को छोड़ते हुए एक बार इसमें आओ, पहले तीसरे में। तीसरा आपका प्रश्न क्या कहता है? वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है, वो बतानी है आपको। देखकर सीखने का सिद्धांत कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि, सेकेंद्रीय विधि, क्रियात्मक विधि, या समाज मिति विधि? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये दूसरा। तो बताइए फटाफट से, 5 सेकंड में जवाब भी सबका आना चाहिए। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, जीरो से हार्ड की ओर जाएंगे हम। सारे क्वेश्चन आपको मैं साइकोलॉजी के करवाऊंगा, क्योंकि ये पहली क्लास है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए, तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताइए। शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है शिक्षण की, उसके प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? तो दोस्तों ये तो सबको पता है, मुझे पता है। पहला विकल्प है उद्देश्य शिक्षक मूल्यांकन, फिर लिखा है विद्यालय समुदाय सरकार, फिर लिखा है पहले उद्देश्य। पहले भी उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही आपका राइट होने वाला है। विकल्प नंबर सी आपका राइट होगा, फिर अध्ययन, फिर अध्यापन की परिस्थितियां, और फिर आपके मूल्यांकन होना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत बताइए। कौन से हैं बताओ। पहला विकल्प है अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, दूसरा सामुदायिक जीवन से संबंधितता का सिद्धांत, या अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत, या फिर सारे के सारे आ जाएंगे। तो कौन सा विकल्प आपका राइट होने वाला है यहाँ पर? तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे वो सिद्धांत हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के माने जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्या कहता है? भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं से निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? यानी कौन से आयोग ने ऐसा मत दिया था कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं के लिए निर्मित हो रहा है? पहला विकल्प है मुदालियर आयोग, फिर सेंडलर आयोग, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, या फिर कोठारी शिक्षा आयोग? कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बिल्कुल, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। ये आपके कोठारी शिक्षा आयोग का मत था। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, बताओ कक्षा शिक्षण कब अच्छा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए, देखो, कक्षा का शिक्षण तब भी अच्छा होगा जब छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है, बताओ फटाफट बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है? अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से या राष्ट्र नायक से? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है? तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहां पर आपके माली होगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे सर, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है तो वो आपके माली से दी गई। विकल्प नंबर सी राइट होगा। जैसे पौधों को पानी देकर माली सींचता है ना उनको, है ना, वैसे के वैसे अध्यापक बच्चों को सींचते हैं भाई, ठीक है ना, वो भी ज्ञानवर्धक बातों और ज्ञान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसकी आवश्यकता है, बताओ अभिव्यक्ति के लिए है, समवाय हेतु है, या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या फिर रुचि हेतु है? कौन सा आपका विकल्प राइट होने वाला है? तो नौवें जो प्रश्न है, नौवें प्रश्न में आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा गया सर जी? सी में लिखा गया शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। दल शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया कौन से देश में किया गया? भारत में, रूस में, अमेरिका में, या फिर ब्रिटेन में? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका ने किया था, यूएसए ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। तो विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है ये बताइए, फटाफट से 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए सभी का। पहला विकल्प है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रायोजना विधि, तीसरा है पर्यवेक्षण विधि, या फिर खेल विधि? कौन सा आपके राइट हो जाएगा? परंपरागत शिक्षण विधि किसको बोलते हैं? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल व्याख्यान विधि। व्याख्या द्वारा कोई चीज समझाई जाए तो वो आपके परंपरागत शिक्षण विधि में आ जाती है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? कौन सा गुण है जो इनमें से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। वैध, विश्वसनीय, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन, या फिर व्यक्तिनिष्ठ? कौन सा आपका इसमें विकल्प राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी में क्या लिखा है सर जी? डी में व्यक्तिनिष्ठ लिखा है, व्यक्तिनिष्ठ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए। जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए? अरे मेरे दोस्त सारे गुण होने चाहिए। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डी में ऑल लिखा है ना, तो ऑल वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत बताइए। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, या ये सारे के सारे हो जाएंगे? तो बताओ नंबर 14 विकल्प, 14 नंबर में कौन सा विकल्प आपका राइट होने वाला है? तो इसमें भी ये सारे के सारे होने चाहिए दोस्तों, सारे सिद्धांत काम करने चाहिए। तो विकल्प नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है मात्र बोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए, या फिर गाने के रूप में? कैसे सीखता है बताओ? तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यानी आपके मातृभाषा के रूप में वो क्या करता है? मातृभाषा को बालक है सर्वप्रथम सीखता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, देखो 22वां सीधा प्रश्न आ गया, पीछे वाले प्रश्न भी अगले पेज भी आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। पाठ्यचर्या 2025 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया 4 में, 6 वर्गों में, 2 वर्गों में, या फिर 3 वर्गों में? बताओ 2005 के अनुसार आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बता दूं मैं आपको। तो ये आपके 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अध्यापक का विशेष गुण बताइए। तो अध्यापक का विशेष गुण क्या होना चाहिए? तो सबको पता है मेरे ख्याल से, मेरे सारे प्रिय साथी बता देंगे। तो विकल्प नंबर इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अध्यापक क्या होना चाहिए? अध्यापक सहनशील होना चाहिए। केवल अध्ययनशील से कुछ नहीं होता है, न अन्य विषयों के ज्ञान से होता है, न निष्ठा से होता है, सहनशील होना जरूरी है। पहला गुण सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका बताओ। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, या प्रभावी मूल्यांकन, या फिर सारे के सारे? बताओ। हाँ, पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका आपसे पूछी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ये गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न, ये भूमिकाएं होनी चाहिए। शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए? हर्बर्ट ने दिए थे, जॉन ड्यूई ने दिए थे, स्किनर ने दिए थे, या फिर पेस्टालोजी ने दिए थे? शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए थे? तो औपचारिक जो पद दिए थे वो आपके किसने दिए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सबको पता होना चाहिए। तो ये दिए थे आपके, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। हर्बर्ट ने दिए थे। किसने दिए थे? हर्बर्ट ने ये दिए थे भाई। इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न ध्यान से पढ़ना आपको। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। भाई शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षण का, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या फिर आपके जातिगत भेदभाव का, या फिर बालकों को सीखने की जाति का। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा गया है? सी में आपके लिखा गया है जातिगत भेदभाव का। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। 26 नंबर का सी को ताला लगा देंगे। अगला प्रश्न कहता है, छात्रों को गृह कार्य के लिए दिया जाना चाहिए। बताओ, गृह कार्य ज्यादा दिया जाना चाहिए, कम दिया जाना चाहिए, अनुचित दिया जाना चाहिए, या फिर संतुलित दिया जाना चाहिए? कितना गृह कार्य मिलना चाहिए? तो उनको केवल संतुलित है, जैसे संतुलित आहार होता है ना, वैसे के वैसे, जैसे आहार संतुलित देते हैं वैसे के वैसे ही। अब देखो, शरीर को संतुलित आहार देंगे तो वो शरीर आपके सिस्टमेटिक रूप से विकास करेगा। वैसे ही छात्रों को गृह कार्य यदि संतुलित दिया जाएगा तो वो सिस्टमेटिक चलेंगे। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पथ प्रदर्शक की होती है, निर्देशक की होती है, नियंत्रक की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जिसमें लिखा है आपके मार्गदर्शन ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पथ प्रदर्शक लिखा गया, एक ही चीज है, मार्गदर्शन को या पथ प्रदर्शक को। अगला क्या कहता है? अगला कहता है, सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? करना, पढ़ाना, सुनना, या फिर देखना? कौन सा आपके विकल्प यहाँ पर राइट होने वाला है? तो आपके सबसे पहले करना। देखो, करके जो काम किया जाता है ना, हाँ बिल्कुल, जैसे भाई प्रैक्टिकली आपको जैसे कोई बताया गया वो आप काम खुद करेंगे तो वो सर्वोत्तम तरीका होगा। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो खेल पद्धति के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं आपके हेनरी कॉर्डवेल कुक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण की विधि नहीं है। डाल्टन की नहीं है, मोंटेसरी की नहीं है, व्याख्यान की नहीं है, या किंडरगार्टन की नहीं है। यहाँ पर खेल पद्धति पर आधारित आपसे ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना? तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? व्याख्यान हो जाएगा। अब व्याख्यान ही तो अध्ययन में काम आता है सबसे पहले, इसीलिए व्याख्यान यहाँ पे क्या होगा? राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शोधकर्ताओं द्वारा, अध्यापक द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, या समाज द्वारा? किसके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है? तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? अध्यापक द्वारा, यानी बी को आप क्या कर दो? लॉक कर दो। अब 3-4 प्रश्न बाकी थे वो और देख लो। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई SIERT उदयपुर द्वारा, या NHRD दिल्ली द्वारा, या NCERT नई दिल्ली द्वारा, या SCERT उदयपुर द्वारा? पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आपसे पूछी गई है और ये मेरे ख्याल से सब बता देंगे। विकल्प नंबर आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा। और अब वर्तमान में भी कौन सा चल रहा है? आपके NCERT का सिलेबस ही चल रहा है, तो NCERT नई दिल्ली आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपके विश्लेषण का सिद्धांत। किसको बोलते हैं? विश्लेषण के सिद्धांत को बोलते हैं। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? NCERT जोर देती है, बताओ किस पर जोर देती है NCERT? ये आपसे पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर, या व्यक्तिगत आधारित शिक्षा पर? देखो, माना जाता है कि NCERT जो है उसमें भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, तो ये इसलिए दी जाती है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए दी जाती है, जिससे बालकों को ना अच्छे से एकदम समझ आए, और शिक्षक जो है वो समझाने वाला ही होता है, तो उस वजह से समझ में आ भी जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री, या योग्य शिक्षक, या फिर सारे के सारे गुण होने चाहिए इसमें? तो विकल्प नंबर कौन सा आपका? डी राइट हो जाएगा, सारे गुण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? वैसे तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया जा चुका है, लेकिन एक बार देख लेना, ये सारे सिद्धांत काम करने चाहिए। लचीला भी होना चाहिए, क्रियाशीलता भी, बाल केंद्रित भी होना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपका, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे को पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से उभार देना चाहिए, या फिर सतह पर होना चाहिए, या पेपर मशीन पर बना देना चाहिए, या विश्व का ही होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है? बताओ कौन सा आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है? तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट के ऊपर होना चाहिए। प्रोजेक्टर के ऊपर होगा तो सारे बच्चे देख पाएंगे, ठीक है? तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। साइकोलॉजी की 0 लेवल से हमने क्लास स्टार्ट कर दी है और ये साइकोलॉजी की पहली आपकी क्लास है। धन्यवाद मित्रों।